नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया पर दिखाई जाने वाली खबरें कई बार झूठी होती है और झूठी खबरें आपको किस तरह से मिसगाइड कर सकती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपको मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि अस्पताल में लापरवाही से सांसें टूटी, उस पर चर्चा की जा रही है। किसानों के साथ क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, इस पर आपने कोई खबर या चर्चा देखी नहीं देखी होगी। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। अजमेर के अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से शुक्रवार को एक मरीज की मौत हो गई। रमेश कहार को सांस लेने में दिक्कत होने पर टीबी चेस्ट यूनिट में 2 दिन पहले भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने शुक्रवार को मरीज को सांस में परेशानी होने के बाद भी अकेले व्हीलचेयर पर 500 मीटर दूर सर्जरी ओपीडी में जांच के लिए भेज दिया। ओपीडी में ही मरीज की मौत हो गई। हंगामा न हो इसलिए डॉक्टर ने आनन फानन में ओपीडी में ही रिपोर्ट बनाई और शव को रवाना कर दिया। एक तो गलती और उस पर भी छुपाने की कोशिश, प्रयास, लेकिन आपने इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखी क्योंकि यह आप लोगों की खबर है तो मीडिया इससे बहुत दूर रहता है। क्योंकि मीडिया यदि इस पर चर्चा करेगा तो आपके मन में सवाल होंगे तो किसी न किसी की जिम्मेदारी होगी और मीडिया इससे बहुत दूर रहना चाहता है। ओपीडी के पास ही मिनी ऑपरेशन थिएटर भी है, इसके बावजूद वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। अगर समय रहते ऑक्सीजन सिलेंडर लग जाता तो मरीज की जान बच सकती थी, लेकिन इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं है। कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन के बारे में कितनी खबरें देखी थी, लेकिन अब वहीं वापस वो कि वो। झुंझुनू में गोठड़ा थाना इलाके में कैमरों की ढाणी में शुक्रवार सुबह गैंगवार में स्ट्रीट शीटर समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। कैमरे की ढाणी में शुरू हुई फायरिंग 3 किलोमीटर दूर तुर्कानी जोहड़ी तक चली। बदमाश जिस स्ट्रीट शीटर को मारने आए थे वह भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा, इनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार स्ट्रीट शीटर रविंद्र कटेवा के कैमरों की ढाणी स्थित आवास पर शुक्रवार सुबह 9 बजे एक कार आकर रुकी। कार में स्ट्रीट शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी व उसके 3 साथी थे। उन्होंने आते ही कटेवा पर फायरिंग कर दी। कटेवा ने दीवार की ओट में चिपकर जान बचाई। कृष्णकांत व उसके साथी कार से भागने लगे तो रविंद्र के साथी सुनील सुंडा ने उन्हें रोक दिया और गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ ली। इस पर कृष्णकांत और साथियों ने सुनील के सिर में गोली मार दी। घायल सुंडा की अस्पताल में मौत हो गई। संगठित रूप से चल रहे अवैध डब्बा कारोबार में जयपुर में छोटे बड़े करीब 50 डिब्बा कारोबारी हर दिन 1000 करोड़ रुपए से अधिक के चांदी सोने के सौदे कर रहे हैं, जो MCX प्लेटफॉर्म पर होने वाले सौदों का लगभग 5 गुना है। उधर ज्वेलर्स के अनुसार पिछले 1 माह के दौरान चांदी की शॉर्ट सेल करने वाले खुदरा निवेशकों और छोटे ज्वेलर्स के 500 करोड़ रुपए से अधिक डूबने का अनुमान है। लेकिन आपने डब्बा कार्रवाई पर या डब्बा ट्रेडिंग पर हर दिन हजारों करोड़ों के सौदे, ऑपरेटरों की भी पहचान पर कार्रवाई नहीं, लेकिन आपको मीडिया किसी दूसरी ही खबरों की ओर लेकर जाता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि मीडिया पर आपकी कहीं भी न तो बेरोजगारी, न शिक्षा, न ऑक्सीजन सिलेंडर की बात होती है, न आपकी इस पर बात होती है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों से आप पर क्या असर हो सकता है। जी हाँ, सेहत से खिलवाड़। गाजर का हलवा खाने से 10 पुलिसकर्मियों की तबीयत बिगड़ी। शंकर मिष्ठान भंडार के यहाँ से 3 एवं सोडानी स्वीट्स के 1 नमूना लेकर लैब में जांच के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा है। जयपुर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले मिलावटखोर बेखौफ होकर मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि मीडिया पर अब खबरें आती ही नहीं और मीडिया पर अब चर्चा होती नहीं, क्योंकि वह आम लोगों की समस्या है और आम लोगों की समस्या से मीडिया अब बहुत ऊपर हो चुका है। अब तो आमजन की ही नहीं बल्कि दिन रात सेवा देने वालों की सेहत बिगड़ने लगी है। पुलिस मुख्यालय के 10 अधिकारी एवं स्टाफ की गुरुवार को गाजर का हलवा और समोसा खाने के बाद जी मिचलाना, पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इनमें से 6 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी और शुक्रवार को 3 सब इंस्पेक्टर और 1 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का टोंक रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार चारों की हालत स्थिर है, लेकिन अब सवाल उठता है कि बिना जांच के पुलिस मुख्यालय में गाजर का हलवा और अन्य सामग्री कैसे पहुंची।
उधर सूचना मिलने के साथ ही सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर अभिषेक शेखावत के निर्देशन में टीम को अस्पताल में भेजा। पूरी जानकारी के बाद एफएसओ शंकर मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की कार्रवाई की। मौके पर गाजर के हलवे और 2 अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। टोंक रोड स्थित सोडानी स्वीट्स के यहाँ से भी समोसे का नमूना लिया गया। अब देखना यह है कि किसकी कितनी कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई क्या की जाती है, यही आप देखते रहिए। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम के पिछले कांग्रेस सरकार को लेकर दिए बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। डोटासरा बोले, मगरमच्छ पकड़ने में देरी क्यों कर रहे हैं? कब पर्ची बदल जाए पता नहीं। जो खुद का कार्रवाई करना है वह कर दीजिए, क्यों टाइम लगा रहे हैं? पर्ची से बने सीएम के राज में प्रदेश में किसान लटका रहे हैं। डोटासरा शुक्रवार को वार रूम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के कलेक्टर तक फोन नहीं उठाते। राइजिंग राजस्थान जमीनों की बंदरबाट है। डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी को लेकर आरोप लगाया था कि रोजाना 7 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है। उस पर आज तक सीएम ने जवाब नहीं दिया। डोटासरा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले के आरोप लगाए थे और कहा था कि सबको जेल भेजेंगे। केवल महेश जोशी को राजनीतिक षड्यंत्र में जेल भेजा गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में इस सरकार की एकमात्र उपलब्धि यही रही है कि भाजपा के भीतर तमाम अंतर विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। सरकार आपसी खींचतान में उलझी है और इनके पास गिनाने के लिए सिर्फ झूठी आंकड़ेबाजी है, जबकि धरातल पर संकल्प पत्र के वादे धूल फाक रहे। जूली ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए वह पूरे नहीं किए। राजस्थान के पेंशनर्स अब 31 जनवरी तक जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार राज्य सरकार के पेंशनर्स को नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत का प्रावधान है। जो कि बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने अभी तक जीवित प्रमाण पत्र नहीं दिए, उन्हें राहत देते हुए सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 2 माह आगे बढ़ा दी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में राजीव सोगरवाल अध्यक्ष व दीपेश शर्मा महासचिव चुने गए हैं। सोगरवाल ने निवर्तमान अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य को 532 मतों से हराया। जाब्ते की कमी से जूझ रही यातायात पुलिस के लिए राहत की खबर। अब दिल्ली और मुंबई के तर्ज पर अब जयपुर में भी ट्रैफिक मार्शल लगाने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए कमिश्नर ने विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। मार्शल रोजाना 4 घंटे पीक आवर्स में ड्यूटी देंगे और बदले में उन्हें 6,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस व्यवस्था से जुड़ सके। वर्तमान स्थिति है कि जयपुर कमिश्नरेट में 2,935 स्वीकृत पदों में से केवल 1,516 जवान ही तैनात है। इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी इतने पद खाली हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। दिसंबर में सर्दी इस बार कम महसूस हो रही है। दिन का तापमान लगातार सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर बना हुआ है और पिछले हफ्ते गिरा रात का पारा भी तेजी से उठने लगा है। मुख्य कारण है कि इस पूरे महीने कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में पर्याप्त बर्फबारी नहीं हुई और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में नहीं पहुंची। राजकीय अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र अब संबंधित जोन कार्यालय में ही बनेंगे। पहले राजकीय अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र निगम मुख्यालय में बनते थे। इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र बनने की व्यवस्था रहेगी। यदि इस पर आपको कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो 181 पर आप शिकायत कीजिए, क्योंकि यदि आप शिकायत नहीं करेंगे तो आप एक नैतिक नागरिक किस तरह से बन सकते हैं या आने वाले आपकी पीढ़ी को किस तरह से सहायता हो, यह आप साबित कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि आप शिकायत तो बहुत दूर की बात है, आप आवाज तक नहीं उठाते हैं। लोगों को रोडवेज की बसों के लिए अब स्टॉपेज पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें बसें निरंतर और कम समय में उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए रोडवेज प्रशासन बेड़े में करीब 750 नई बसें लेने जा रहा है। राजस्थान में स्टार्टअप और नवाचार को नई रफ्तार देने के लिए शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवाचार ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का इंजन है और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स के हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। सीएम ने इस दौरान 333 चयनित स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ रुपए की फंडिंग सौंपी। साथ ही राजस्थान डिजीफेस्ट के टीजर और हैकाथॉन का लोकार्पण भी किया।
श्रीगंगानगर की ये बड़ी खबर। मीरा चौक में गंगनहर पुल एसएसबी रोड की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय है, लेकिन इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक एसयूवी BYD 7 ने बाइक को टक्कर मार दी। जी हां, हमारा देश आज़ाद है और हमारा देश आज़ाद है तो सभी आज़ाद हैं, तो कुछ भी कितनी भी स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं। देश भर में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतें लगातार बढ़ रही है और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है, लेकिन मीडिया पर इस गंभीर चुनौती की भी कहीं कोई चर्चा नहीं। लोकसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाइकल कैंसर मृत्यु 2014 में 1384 थी, जो 2023 तक बढ़कर 1775 हो गई। यानी 10 वर्षों में हर साल मृत्यु संख्या लगातार बढ़ती रही। इसी अवधि में राज्य में कुल 15,744 मौतें दर्ज हुई, जिसमें राजस्थान सर्वाइकल कैंसर मृत्यु बोझ वाले राज्यों की सूची में 7वें स्थान पर आता है। सर्वाइकल कैंसर से 15,744 मौतें, 695 करोड़ रुपए का बजट पर खर्च सिर्फ 218 करोड़ रुपए ही। यानी कितना परसेंट यानी रुपया चला तो कितना रुपया गायब रहा और कितना रुपया नीचे तक पहुंचा। लेकिन आपकी इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि यह आम जनता से जुड़ी हुई खबरें जो मीडिया पर अब दबाई जाती है, छुपाई जाती है। वरना यही चर्चा की जाती तो हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आती या उसके इलाज में बढ़ोतरी होती। लेकिन आप लगे रहिए मीडिया की दिन भर बेवजह झूठी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को फिर चेतावनी देना चाहूंगा। जिन्होंने भी राजस्थान की जनता का हक खाया है, उनका जेल इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। पकड़े भी गए, जेल भी गए और अपने की सजा भी भुगत रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत वेस्ट जिले की साइबर सेल ने एक माह में लोगों के गुम हुए 26 लाख रुपए के कीमत के 123 मोबाइल राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों से रिकवर कर लिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के JDA की ओर से नागरिक सेवा केंद्र में 17 से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन होगा। रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। JDA में समस्या बताओ मौके पर निस्तारण कराया जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हर कोई सरकार में बैठा प्रशासन विभाग यही चाहता है कि आप समस्या बताओ। आप समस्या बताते नहीं तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। इसलिए आप जहां पर भी कोई समस्या देखें तो आप अवश्य उसके बारे में बात करें, उसके बारे में शिकायत करें। राजस्थान में 3,768 स्कूल भवन जर्जर, 83,000 कक्षा कक्ष, 16,000 टॉयलेट भी नए बनाने की जरूरत। लेकिन कितना होगा, कितना बनेगा, यह आप अवश्य जानते हैं। शिक्षा विभाग की तकनीकी जांच रिपोर्ट में खुलासा, 5,000 करोड़ की दरकार। जयपुर शहर में संचालित क्लब में युवाओं को हुक्का पिलाने की लगातार मिल रही शिकायतों पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शुक्रवार रात को CST टीमों को लगातार चेकिंग करवाई। इस दौरान एयरपोर्ट इलाके में संचालित क्लब द बुर्ज और गांधीनगर इलाके में संचालित क्लब ख्वाब में लोगों को खुलेआम हुक्के पिलाए जा रहे थे। यानी मीडिया पर जिनका डर दिखाया जाता है कि आपके बच्चे बर्बाद होंगे या आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा, इसके बजाय आप देखिए कि आपको होटलों में आपके बच्चों को किस तरह से हुक्का पिलाया जा रहा है। असली डर यह है ना कि मीडिया जो डर दिखा रहा है या मीडिया जिसके बारे में आपको डर दिखा रहा है वह नकली डर है। अभी भी वक्त है कि आप असली मुद्दों और असली डर को पहचाने। जयपुर कमिश्नरेट द्वारा ऑपरेशन वज्र प्रहार के दौरान CST द्वारा मानसरोवर में पकड़ी गई 2 विदेशी युवतियों से पूछताछ में आया कि दोनों लंबे समय से जयपुर में किराए के मकान में रह रही थी। यहाँ के तस्करों के इशारों पर MD ड्रग्स सप्लाई कर रही थी। असली डर यही है कि आपके लिए बच्चों से किस तरह से ड्रग्स तस्करी करवाई जा रही है या किस तरह से ड्रग्स उनके पास पहुंच रहा है। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों पर रोक के लिए परिवहन विभाग की ओर से अब 10 साल की सड़क सुरक्षा रणनीति बनाई जा रही है। इस नीति के तहत अगले 5 साल में सड़क हादसों में 50% कमी लाने का लक्ष्य है। इससे कैसे सड़क हादसों में कमी आएगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब सड़क पर भारी भीड़ रहती है और वहां 100 की स्पीड से कोई गाड़ी चलाई जाती है तो इन
लक्ष्यों का क्या होगा और किस तरह से लक्ष्य में कमी आ सकती है। होना ये चाहिए कि जो भी 100 की स्पीड से गाड़ी चले वहां पर तुरंत उनके खिलाफ चालान हो या उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि वह भीड़ भरे इलाके की तो बात अलग है, वह खाली स्थानों पर भी 100 की स्पीड से गाड़ी चलाने में एक बार सोचे। इसलिए होना ये चाहिए कि आप यदि सड़क हादसों में कमी लाने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप वैसे कोई प्लान करें ताकि सड़कों पर भीड़ में 100 की स्पीड से चलाने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।